बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, शंकर भगवान की, जगदम्बे माता की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ मैया की, नवरात्रा महामहोत्सव की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्या प्रतस्मरणी माँ भगवती जगदम्बा, उसकी पावन भूमि माता वैष्णो देवी, और उसी का जिला पड़ता है जम्मू। इस माया रिसोर्ट में 1 घंटे भर का कार्यक्रम, पंडाल परिसर में बैठे हुए सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन। आज के आयोजन के आयोजक श्री राम किशन जी शर्मा, उनका परिवार श्री अमित भाई शर्मा, मेरे पवित्र स्थान से आपका बड़ा आदर और मान है। आपके साथ मेरी बहुत करीबी है। जम्मू में परिवार तो बहुत है, लेकिन आपके यहाँ मेरा रुकना होता है हर बार। रात्रि को 1:30 बजे मैं पहुँचा हूँ। आप बस पूरे घर में 2 ही हैं, पति और पत्नी। इतना सुंदर भव्य आपके घर का वातावरण, और ऐसा लगता है कि हम तुलसी वन आश्रम में ही ठहरे। इसमें बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो ऐसी जगह पर 8-8 दिन रुक के जाना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं लगभग 1:30 बजे यहाँ से कटरा के लिए निकलूँगा, वैष्णो देवी के लिए। और आज हम कथा 4 बजे से शुरू करेंगे। 4 बजे से 7 बजे तक देवी भागवत की कथा। कल के कथा के टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक है। अनुष्ठान बहुत अद्भुत चालू हुआ है वहाँ पर। मेरे पास सब तस्वीरें आई हैं। हमारी टीम कल सुबह 9 बजे की पहुँची है। पूरी व्यवस्थाएं इतनी सुंदर, चौकी, और आनंद की बात यह है कि एक एक व्यक्ति का पाठ बैठा है। एक एक व्यक्ति का। ये जिम्मेवारी मेरी है, ये जिम्मेवारी मैंने ली है। एक एक यजमान का पाठ वहाँ पर बैठा है। बस ये कह के मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ, जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है उनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। और काम आप बाद में कीजिए, पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा। तो आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लें, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, और एक एक दिन के पाठ आप आज भी, जो लोग आज जुड़े हैं उन्हें भी ये मौका मिल जाएगा। संपूर्ण अनुष्ठान की एक सहगुरासी, छोटी सी सहगुरासी ले रहे हैं। 5100 रुपया माय हवन यज्ञ के सहित है। तो आप उसका आज भी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं 2-3 बजे तक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर बंद 3 बजे के बाद। फिर तो जो कोई एक एक दिन का पाठ कराता है बस उनको ही ये मौका मिल पाएगा। सैकड़ों अखंड ज्योत, शुद्ध देसी घी, तिल और सरसों के तेल की ज्योतें यहाँ पर जलती हैं। प्रत्येक साल भी जलाई हैं। उसके लिए पूरा नवरात्रा का 1100 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। उसमें भी आप आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करते हुए उसका भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे। आइए मैं कुछ चर्चा कर लूँ। जितने भी मुझे पढ़े लिखे बच्चे सुन पा रहे हैं, भाई लोग सुन पा रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको व्यापार नहीं मिल पा रहा है, तो दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 44 पर 44 पर देवी अथर्व शीर्ष का पाठ है। बहुत अद्भुत है। हम आज सुबह ही आचार्य राममोहन शास्त्री जी पूजा में हम एक बात कर रहे थे कि इस कलयुग में तत्काल यदि फल देने वाली कोई सत्ता है तो उसका नाम माँ दुर्गा है। ये बिल्कुल देर नहीं लगाती। वैसे भी कालिका पुराण में एक श्लोक में लिखा है, कलहु चंडी विनायकौ। ये कालिका पुराण का है श्लोक। भगवान गणेश और माँ दुर्गा तो इस कलयुग में बहुत जल्दी ही फलदायी है। और मैंने कल भी कुरुक्षेत्र से निवेदन किया और आज मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आपको कि इस बार की नवरात्रा ज्यादा विशेष इसलिए है क्योंकि माँ हाथी पर बैठ के आ रही है। गज केसरी योग बना है, हाथी पर बैठ के आ रही है, और हाथी पर ही बैठ के माँ का प्रस्थान है।
तो इसका मतलब यह है कि धन आने के बहुत योग बनेंगे, लेकिन धन जाएगा भी बहुत, क्योंकि हाथी पर जा रही है ना माँ, तो फालतू में नहीं जाएगा। काय में जाएगा? आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, गोल्ड सोना खरीदेंगे, कुछ और अच्छे विशेष काम करेंगे, यानी आपका धन आपके पास से जाएगा, लेकिन वो अच्छे कामों में जाएगा। बिटिया के विवाह में जाएगा, बेटे के विवाह में जाएगा। तो ये गजकेसरी जो योग है वो बड़ा अद्भुत है। और माँ हाथी पर बैठ के आ रही है, ये बहुत ज्यादा शुभ है। और पैसा आकर के कमरे में डाल दो तो उससे क्या होता है? उससे काम होने चाहिए ना। तो माँ हाथी पर ही बैठ के प्रस्थान कर रही है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो धन आएगा उससे आपका उत्कर्ष होगा, उससे आप प्रोग्रेस करेंगे। ये ऐसे योग कभी कभी बनते हैं कि जिस वाहन पर आना और उसी वाहन पर जाना, ये बहुत कम ऐसा बनता है। तो अब के बाद ये दोनों संयोग बन गए हैं कि माई हाथी पर ही बैठ के आ रही है और प्रस्थान भी हाथी पर ही बैठ के वो कर रही है। अब आप किसी को हाथी पर बैठा के लाए, समझ लो महंगी गाड़ी में बैठा के लाए, फिर उसको आप स्कूटर पर बैठ करके विदा करें, तो वो तो बढ़िया लगता नहीं है। इतने अच्छे वाहन में, रथ में बिठा के आप लाए और मोटरसाइकिल से विदा करने के लिए जा रहे हैं, तो वो ज्यादा ठीक सा बढ़िया सा लगता नहीं है। आपने किसी को हवाई जहाज की टिकट से आपने बुलाया, इधर से रेल में या बस में आपने उसको विदा कर दिया, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो अब के बार भक्तों ने माँ को हाथी पर बिठा के बुलाया है और हाथी पर ही बिठा करके माँ को विदा किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे सुयोग बने हुए हैं। तो जितने भी मुझे युवा वर्ग, बेटियां, बेटे, भाई बहन जो भी मुझे समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और मैं तो बड़ी प्रमाणों के साथ में बात कहता हूँ, जो वैज्ञानिक लोग हैं, यानी बहुत ज़्यादा अपने भेजे से, माथे से काम लेते हैं। हम जैसे लोग, जैसे हमें बोलने और सोचने की बहुत जरूरत पड़ती है, तो हम जैसे लोगों के लिए देवी अथर्व शीर्ष का पाठ बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी महिमा मैं आपको बता रहा हूँ। वर्णन ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु काश्यतम महादेवी थी, यानी इसमें देवता कह रहे हैं माँ को, आप सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता पूर्वक माँ को कहने लगे। क्या बोले? हे महादेवी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपकी जानकारी कोई दूसरा नहीं दे पाएगा। सा ब्रवीत, तब मैया बोली, सा ब्रवीत, मैया ने खुद कहा। क्या कहा? मैं ब्रह्म स्वरूपा हूं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूं, मुझ में प्रकृति पुरुषात्मक सद्रुम और असद्रुम जगत उत्पन्न हुआ। यह पूरा का पूरा जगत है, टिकने वाला, मरने वाला, जो भी कुछ है, टिकने वाले देवता हैं, मरने वाले जीव हैं, तो ये सब माई से ही प्रकट हुए। अहमानंदानंद, जो आप ये कहते हैं हमें बहुत आनंद आया, हमें बहुत उत्साह हो रहा है, तो माँ कहती है वो आनंद तुम बोल रहे हो, अहमानंदानंद, ये आनंद मैं ही हूं और आनंद कुछ नहीं है, मैं ही हूं आनंद। तो इसका मतलब है कि यदि आप सकुन से, हम और आप जीना चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं, तो माँ का स्मरण आरंभ कर दो। उसमें भी यह देवी अथर्व शीर्ष बड़ा विशेष है। आप पूछ रहे हैं कार्यक्रम पुराना है, लाइव है, लाइव कार्यक्रम है। आज नवरात्रा नव संवत्सर की आप सभी को मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। हमारा तो नया वर्ष आज से ही आरंभ होता है, चैत्र की प्रथम नवरात्रि से ही आरंभ होता है। तो ये आज का दिन बड़ा अद्भुत है। मैं कहूँगा भारतीय सनातन संस्कृति का जो पंचांग है उसका उद्घाटन आज के दिन हुआ। हाँ, आज का दिन है वो दिन आज का है। तो आज का दिन तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत विशेष है। वेद, मैया कहती है कि जिसको तुम वेद कहते हैं, वेद में जो ऋचाएं हैं, वेदोहम वेदोहम, माँ कहती है वो मैं ही हूं। विद्या अविद्या मैं ही हूं,
अजा और अनजा यानी प्रकृति और प्रकृति से भिन्न वो भी सब कुछ मैं ही हूं। नीचे ऊपर अगल बगल जो भी कुछ दिखाई दिया जा रहा है वो सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये देवी अथर्व शीर्ष में ये कहा जा रहा है। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार को जन्म नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है, बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, जैसे स्त्री पुरुष को संतान नहीं है, स्वयं मां कहती है कि इन्होंने मेरी आराधना नहीं की है, इसलिए उनके वंशावली, उसकी वंशावली रुक गई है। यह वर्णन स्पष्ट हमारे कई ग्रंथों में किया गया है। इसलिए मैं बहुत आनंद के साथ कहना चाहूंगा, 2025 नहीं मानो, चैत्र की नवरात्रा जो वंदना पूजा के लिए बहुत ज्यादा अद्भुत है। आप व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। जिनके घर में 1 साल के बीच में कोई मृत्यु हो गई है तो वो घट स्थापना ही तो नहीं कर सकते। वैसे तो नवरात्रा कर ही सकते हैं, एक कलश स्थापना ही तो नहीं कर सकते, वैसे आप व्रत कर सकते हैं। तो एक घट स्थापन मत कीजिए। हाँ, आप कहोगे आपने ही बोला है कि 5 चीजें दुर्गा पूजा में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन किसी हिसाब से उसमें असमर्थता है तो उसको छोड़ करके और बाकी चीजें तो आप कर सकते हैं। देवी पूजन, कन्या पूजन कर सकते हैं, दुर्गा पाठ आप कर सकते हैं, सुबह शाम जोत जला सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो आप इसको नहीं छोड़िएगा। नवरात्रा तो वैसे भी बहुत विशेष है। बेटियों को अच्छा घर वर देती है, घर में अच्छी बहुएं चल के आती हैं, घर में वंश वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का जादू टोना टोटका प्रभावित नहीं करता। सिरादे आचार्य जी, ये दे लड़का, ये दे, इसको काम बताओ, यहाँ प्रसाद आना चाहिए, सब थैले, इसको बोलो सब थैले वगैरह रखवाओ प्रसाद को। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। काल रात्रि ब्रह्मस्तुताम वैष्णवी स्कंद मातरम कहा जाता है। काल का नाश करने वाली माता इस स्तोत्र के प्रभाव से काल को समाप्त कर देती है, जिसका नाम है देव्या अथर्व शीर्ष। जैसे जन्म पत्री में कहीं कोई दोष बताया गया, महामृत्युंजय जप कराया जाता है, ऐसा ही स्तोत्र है। काल का नाश कर देती है माता। इसके हिसाब से मैं कहूंगा, जो नव निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, इस नवरात्रा में मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करें, निश्चित रूप से आपका भवन बन जाएगा, मां की कृपा से हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही संकल्प लेकर देवी अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक अलग से सुबह शाम 2 पाठ कीजिए, एक सुबह और एक शाम। मैं भी करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि गौशाला का बहुत निर्माण हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल भी बनने के लिए जा रहा है। तो मैं एक विशेष रूप से मैं अभी पाठ करके आया हूं, देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ करके आया हूं। मैंने पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, फिर देवी अथर्व शीर्ष का पाठ किया है, अभी शाम को फिर देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करूंगा। और ये मैं इसलिए देवी अथर्व शीर्ष का पाठ कर रहा हूं, आप भक्तों के लिए समर्पित, कि आपके मकान दुकान सब अधूरे पड़े हैं, माई उन्हें बनाकर तैयार कर दे और बहुत जल्दी से 1 लाख गौ माता के लिए गौशाला भी मां बना करके तैयार कर दे। मैंने ऐसा संकल्प लिया है और मैं सोच के आया था कि भक्तों को आज मुझे देवी अथर्व शीर्ष के बारे में बताना है। और ये मैं 32 साल में चर्चा पहली बार कर रहा हूँ। जो बात है, मुझे 32 साल हो रही हैं कथा कहते हुए, लेकिन देवी अथर्व शीर्ष की ये महिमा जो सृजन के लिए, निर्माण के लिए, मैं पहली बार आपके बीच में मैं निवेदन कर रहा हूँ। सरस्वती मतम दक्ष द्वैत्रम नमाम पावनाम शिवाम। लोगों की वाक सिद्धि हो जाती है, विद्वान हो जाते हैं, वाणी सिद्ध हो जाती है जो देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, भूल भाल जाते हैं, मटगस्ती करते हैं, मन लगता नहीं है, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करें, वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो एक बार पढ़ेंगे वही बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। आप तो
आज घंटे भर के कार्यक्रम में भी काफी संख्या में दिखाई दे रहे हो। मुझे तो लग रहा था कि 10-5 होंगे, लेकिन आप तो अच्छी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। 2 या 3 साल पहले हम यहाँ कथा करके गए हैं। श्रीमद् भागवत जी की बड़ी अद्भुत कथा हुई है। अक्टूबर मास में हुई थी कथा, और ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, देश भर में वो मैं कथा करता हूँ। दिवाली नजदीक होने के बाद भी वह आयोजन फंड के हिसाब से, सहयोग के हिसाब से बड़ा अद्भुत रहा था। बहुत बढ़िया योगदान वह रहा। और यहाँ से जाते हम पुष्कर गए, पुष्कर जाते वृंदावन गए, और दिवाली के दूसरे तीसरे दिन इस यहाँ के सहयोग के द्वारा गौ माता ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए और नंदी भूमि के लिए यहाँ का पैसा एक विशेष रूप से समर्पित हुआ था। ये सही आपके बीच में बात कही जा रही है। तो जम्मू से तो हम वैसे भी बहुत लाड करते हैं, बहुत आत्मीयता है। यदि आप मेरी यह बात मान लेंगे, इसमें मेरा बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है। आपकी तरक्की होगी तो खुशी हमें होगी। आप भी फिर कहेंगे कौशिक महाराज आए थे नवरात्रा के समय में, ये बात बोल के गए थे, वो हमने ये किया और देखो उसका हमें ये रिजल्ट मिला। कल मैं कुरुक्षेत्र में था, अच्छा तो लगता ही है। कोई बहन रोते रोते बोलती है, कहती है कि महाराज जी 13.25 वर्ष के बाद में बेटा पैदा हुआ है, आपसे नारियल लिया था हमने। अभी मैं अपने जन्मदिन पर खाटू में था, राजस्थान की एक बहन कहती है महाराज जी 14 साल के बाद में बेटा हुआ है। इन सब चीजों को देखकर ईश्वर के प्रति हम लोगों की ओर अगाध आस्था हो गई है। परमात्मा के चरणों में यदि विश्वास किया जावे तो ईश्वर सब काम करता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है। इसमें देवी अथर्व शीर्ष में एक लक्ष्मी गायत्री का मंत्र है। यदि इससे नवरात्रा में घी में कमलगट्टा डाल करके आहुति डाली जावे तो घोर गरीबी का नाश होता है। वो देवी अथर्व शीर्ष में ही है। तो इसका मतलब है कि यह देवी अथर्व शीर्ष का जो स्तोत्र है वो घोर गरीबी का भी नाश करता है। वो मैं बोले देता हूँ। मंत्र नंबर, श्लोक नंबर 12 में है ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र से आहुति डालने पर घोर गरीबी का बिल्कुल नाश होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मैं यहाँ 1 बजे तक रुकने वाला था, आचार्य जी ने 1:30 बजे के लिए बोल दिया। अब मैं 1:30 बजे तक हूँ और भी थोड़ा सा आप लेट होते हैं तो मैं 2 बजे तक इस परिसर में हूँ। आप पधारिएगा। 2 बजे तक मैं इधर ही हूँ। 1-1:15 बजे तक ये अपनी बात आपके बीच में कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं आप सबसे मिलूंगा। हम रुद्राक्ष लेके आए हैं, 2 मुखी रुद्राक्ष से लेके 7 मुखी रुद्राक्ष तक। 2 मुखी रुद्राक्ष अपने वाहन में रखिए, एक्सीडेंट नहीं होगा, बाण नहीं टकराएगा, सिद्ध हैं सब। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को पहनाइए। 4 मुखी रुद्राक्ष गर्भिणी नारी को दीजिए, उसके गर्भ में बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हार्ट के जितने भी मरीज हैं जिनके हृदय का कंपन है, बाईपास सर्जरी हुई है, वह 5 मुखी रुद्राक्ष पहने। 6 मुखी रुद्राक्ष जो बच्चे, जवान बच्चे बहक ना जाए हैं, कोई लड़का किसी बेटी, कोई बेटिया किसी लड़के के चक्कर में ना फंसे, या जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष मृत्यु लोक का वरदान है। घोर गरीबी का नाश करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष है। गोपी चंदन, ये ऐसी अद्भुत चीजें प्रसाद रूप में आपको यहाँ से प्रदानित होंगी। उसमें भी थोड़ा सा टाइम सा लग जाएगा, इसलिए मुझे निकलते निकलते 2 बजेंगे। 3 बजे मैं माता वैष्णो देवी धाम पहुंचूंगा। 4 बजे से वहां से कथा आज सुनेंगे आप यूट्यूब पर। उस कथा को कल सुबह से फिर आप लाइव टेलीकास्ट सुनेंगे ही उस कथा को। आइए चर्चा में और आगे कर लेता हूं। और आप सब कैसे हैं? टेलीविजन पर पाठ बैठ गया है, वो भी तस्वीर देखिए। कल रात्रि को नवदुर्गा मंदिर कटरा में ही है, माता वैष्णो देवी धाम में हमारे आचार्य ब्राह्मणों ने खूब ज्योतें जलाई हैं। वैसे भी कल अमावस्या थी, बहुत विशेष बात रही। और यमुना मैया यमराज की बहन है, इसलिए हम हर अमावस्या को सीधा वृंदावन में
केसी घाट पर दीपदान करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में करते हैं। कल भी ऐसा हुआ है। इन सब का श्रेय आपको जाता है क्योंकि सहयोग आपके द्वारा हो रहा है। इसलिए तो महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। एक छोटा सा कुंड अपने घर में रखिए, बाजार से कमल गट्टा मंगा लें, उसमें डालने मिल जाए तो सफेद चंदन और मिल जाएगा बाजार में, और तिल भी मिल जाएंगे। तो काल को जीतने के लिए काले तिल और धन बढ़ाने के लिए श्वेत तिल हवन में डाले जाते हैं। सफेद तिल लक्ष्मी वर्धक होते हैं। तो यह भी उसमें आप मिला करके और आप 108 आहुतियां इस मंत्र से डालिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। माँ दुर्गा के नवरात्रा में यदि इससे आहुतियां डाली जाएं तो बहुत आनंद हो जाएगा। अष्टमी की रात्रि को या नवमी को आप समापन का यज्ञ करते हैं तो उसमें गौ माता के देसी दूध की खीर, हमेशा यज्ञ में चावल की खीर ही ज्यादा प्रभावी होती है। हमेशा यज्ञ में तंदुर चावल लक्ष्मी वर्धक है। चावल की खीर बना करके उसमें आहुतियां डालना। मैं प्रत्येक दिन कोई विशेष बात आपके बीच में बोलता रहूंगा। आदित्य दक्षया दुहिता तवा ताम देवा अन्वजायंत भद्रा अमृत वंदवः। हम उन महालक्ष्मी को वंदन प्रणाम करते हैं जो सर्वसत्य स्वरूपिणी हैं, उनका हम ध्यान करते हैं और उनके ध्यान करने से घोर गरीबी का नाश होता है। हे माता भगवती, आप दक्ष के घर में प्रकट हुई और आपकी जो कन्या अदिति है वह देवताओं को प्रकट करती है और उसका नाम लेने से लोग मृत्यु रहित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं देवी अथर्वशीर्ष, इससे लोग अपनी मृत्यु को जीत लेते हैं। अब बात यह आती है कि कितना इसका पाठ करें तो और ज्यादा इसका प्रभाव होगा, किस तरीके से करें तो और इसका ज्यादा प्रभाव होगा। तो वह भी कहा गया है 10 वारम पठेद यस्तु सद्यहि पाप प्रमुच्यते। यदि कोई स्त्री पुरुष प्रत्येक दिन 10 बार इसका पाठ करता है तो कितने भी जन्मों के पाप इकट्ठे क्यों न हुए हों, उनके सभी पाप जल के राख हो जाते हैं। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जिन बहन और माताओं के गर्भ में संतान जान के खत्म हुई, अनजान के खत्म हुई, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ना जान करके भी गर्भ में बच्चे को समाप्त करना होता है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि शरीर बढ़ नहीं रहा है, अपांग है, बच्चे का उत्कर्ष विकास नहीं हो रहा है और इस बच्चे को पेट में पालने से जन्म देने वाली माँ को खतरा है, तो डॉक्टर्स लोगों के कहने से और उस बच्चे को पेट में ही समाप्त करना पड़ता है। ऐसी कई बार घटनाएं होती हैं जो जान करके नहीं किया जा रहा है लेकिन परिस्थिति वश किया जा रहा है, और ऐसा होता है तो अपराध तो लगता ही है। इस अपराध से बचने के लिए हर नवरात्रा में देवी अथर्वशीर्ष का पाठ 10 बार, ये पाठ प्रत्येक दिन कीजिए। ब्राह्मण से कराइए, खुद कीजिए, इसका प्रभाव बड़ा अद्भुत है। लिखा है 10 वारम पठेद यस्तु सद्यहि पाप प्रमुच्यते। ये तो सिद्ध हो जाता है। 10 बार नवरात्रा में प्रत्येक दिन इसका पाठ किया जाए। कोई मरणासन है, कष्ट में है, दवाई लग नहीं रही है, बहुत परेशान है, तो लिखा हुआ है कि जो नवरात्रा में 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करेगा वो बहुत बड़े मौत के सागर से तर जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। नीचे ही लिखा है महादुर्गाणी तरती महादेव्या प्रसादतः। माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा उन्हें तार देती है, इस भवसागर से उन्हें पार कर देती है। उसका नाम दुर्गा ही इसलिए क्योंकि वो दुर्गति का नाश करती है, इसलिए उसका नाम दुर्गा है। मैं तो कहूंगा आप 10 बार नहीं कर सकते तो 5 बार तो कर पाओगे, 5 बार नहीं कर पाओगे तो 1 बार तो कर पाओगे। मेरे सामने गीता प्रेस की ये किताब है, इसका आप दर्शन कर लें। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इससे बढ़िया दुर्गा सप्तशती हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो 20 तरह की दुर्गा सप्तशती पढ़ी है ना, कई प्रेसों की पढ़ी हैं, कई लेखकों की पढ़ी हैं।
ये ऐसी दुर्गा सप्तशती है कि जिसमें एक शब्द की भी मिस्टेक नहीं है। क्योंकि मैंने तो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, मार्कंडेय पुराण की कथा सुनाई है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय मार्कंडेय पुराण से लिए गए। ये दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय है मार्कंडेय पुराण से लिए गए। इसमें 700 श्लोक हैं। एक भी श्लोक में कोई किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यह है दुर्गा सप्तशती। आप अपने इसको घर में रखिएगा। तुलसी वन आश्रम ने बहुत किताबें आपको प्रसाद रूप में दी हैं। अभी भी जिनको दुर्गा जी नहीं चाहिए उनको हम यही वाली दुर्गा सप्तशती, हमारे ब्राह्मण जो पाठ कर रहे हैं उन्हीं दुर्गा सप्तशती को भक्तों को हम प्रसाद रूप में दे रहे हैं। आश्रम ने इतने पुराण ग्रंथ दिए हैं, दुर्गा सप्तशती बहुत दी है। इन सब कामों को करने में बड़ा अच्छा लगता है कि इससे हमारे धर्म का बहुत बड़ा विकास हो रहा है और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए जीता है। मुसलमान अपने धर्म के लिए, ईसाई अपने धर्म के लिए और लोग अपने धर्म के लिए जीते हैं, तो हम अपने धर्म के लिए क्यों न जिए। ये गोपनीय जो बातें हैं वो सब लोगों के बीच में आनी चाहिए। सायं धियानो दिवस कृतम पापम नाशयति। कहा गया है कि दिन में जितना भी अपराध हुआ है, संध्या काल में यदि आप इसका पाठ कर लेते हैं तो पूरे दिन का पाप समाप्त हो जाता है। याद रखना, नवरात्रा के अनुष्ठान की जो शाम की आरती है वो सूर्य अस्त होने के बाद ही होती है। जिस समय गैयां चरती हुई आती हैं उसको गोधूली की बेला कहते हैं और उसी समय में यह पूजा होती है। ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, पुरानी नहीं है। जो पाठ चल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। माई के धाम में ये पाठ हो रहा है। स्थानीय जो भी लोग हैं, मैं प्रत्येक दिन सबको मिलूंगा। आप कथा भी आके सुने, ब्राह्मणों का दर्शन करें, दुर्गा पाठ का आनंद लें। बहुत आनंद हो रहा है। दुनिया तो इतनी बड़ी है, लेकिन मैं कितना बड़भागी हूं कि माता वैष्णो देवी प्रत्येक वर्ष चैत्र की नवरात्रा में देवी भागवत की कथा सुनने के लिए इस दास को बुला लेती है और आपको माध्यम बना देती है। आप सब भक्तों को माध्यम बना देती है। इस कथा को आपके पुरखे तो सुनेंगे ही, लेकिन आपके माध्यम से माँ वैष्णो देवी कथा सुनेगी। तो ये आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने पुण्यवान हैं, कितने पुण्यशाली हैं आप। तो यह सौभाग्य मौका आपको प्राप्त हो जाता है। मैंने तो माँ को प्रार्थना की है, हे माँ, जीवन के अंतिम श्वास तक इस नवरात्रा में तू अपने चरणों में बुलाते रहना। तेरे चरणों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इस नवरात्रा में हम अखंड भंडारा हमेशा हमेशा के लिए माई की कृपा से, मैं उसी हिसाब से आया था तो के नवरात्रा में भंडारा चालू कर दें। जैसे गुलशन कुमार जी का इतना अद्भुत भंडारा, मैंने तो बहुत छोटे समय से उस भंडारे को देखा। मेरा विद्यार्थी काल था। आप जो सोच लोगे भगवान उसको पूरा तो करता ही है। मैं एक यज्ञ में आया था। इन बच्चों जैसी मेरी उम्र होगी, ज़्यादा तो उम्र थी नहीं, 16 साल की रही होगी उम्र। तो मैं एक यज्ञ में आया था। बिहार के कोई महाराज जी ने यहाँ यज्ञ कराया था, पहली बार आया वैष्णो देवी। तो वहाँ भंडारे का प्रसाद लिया। मेरा विद्यार्थी काल ही था, लेकिन सोच देखिए हमने क्या कभी हम भी इतने बड़े आदमी बन जाएंगे सो वैष्णो देवी में ऐसा भंडारा चालू कर दें। ये पता ही नहीं था कि ऐसे कथावाचक बन जाएंगे जगह पर। मैं तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आज शर्मा जी के पास बैठा था। मैंने इनको कहा कि मैं इस तैयारी से आया हूँ कि भंडारा चालू करना है, कोई ऐसी जगह किराए की मिल जाए, क्योंकि अपनी तो हैसियत नहीं है कि यहाँ कुछ खरीद लिया जाए। तो गौ माता का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत पैसा लगता ही है, लग ही रहा है, निर्माण भी हो रहा है और गौ माता का संरक्षण पालन सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन हम किराए की कोई बिल्डिंग भवन लेकर के 365 दिन 1500 आदमी रोज भोजन करता रहे, बढ़िया बैठकर ठीक से भोजन करता रहे, तो उसकी एक व्यवस्था करा दीजिए।
आपके तो यहाँ बहुत जानकार में होंगे, कोई बिल्डिंग मिल जाए और भंडारे के बर्तन थालियां ये सब कहाँ से खरीदी जाएंगी, वो खरीदवा दीजिए। आज ही की बात थी, जैसे मैं पूजा से फ्री हुआ तो मैं इनको बात कर रहा था, तो इन्होंने कहीं बात की होगी, साइन बोर्ड में बात की होगी, तो इनको वहां से सूचना मिली कि पहले यहाँ से परमिशन लेनी होती है, अपने ट्रस्ट के द्वारा वो एप्लीकेशन डालें, फिर यहाँ से बोर्ड परमिशन देगा और उसके तत्पश्चात ये फिर सब ये काम हो सकता है। तब यहाँ से जाने के बाद हम ये काम करेंगे, परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। यदि माँ के चरणों में सच्ची आस्था है तो निश्चित रूप से ये लंगड़ भंडारे का काम होगा, क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तोत निश्चितम। साधक मेहनत और भगवान के ऊपर विश्वास रखता हुआ सोच ले तो काम में सफलता मिलती है। ये तो हम सोचते ही नहीं कि पैसा कहां से आएगा। हमने तो राम जी की कथा पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि ईमानदारी से धर्म के रास्ते पर चलो, बंदर भालू भी सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। राम जी अचंभा लगता है कि बंदर भालुओं के साथ राम जी ने युद्ध जीत लिया। तो कहने का मतलब आप करने के लिए बुलंद हौसले से आगे बढ़िए, पूरी सृष्टि आपका सहयोग करेगी, सहयोग करेगी और तुम्हारा सम्मान भी करेगी, तुम्हारा धन्यवाद भी करेगी। कुछ लोग धरती पर परमात्मा उन्हें विशेष रूप से भेजता है। अब मुझे भेजा है कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन ईश्वर विशेष रूप से कुछ लोगों को धरती पर धरती के अद्भुत कार्य करने के लिए भेजता है। ये उन लोगों का भाग्य होता है कि इतनी बड़ी दुनिया में भगवान विशेष काम के लिए तुम्हारा चुनाव कर लेते हैं। तो मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा कि आप अपना एक बढ़िया सा जीवन जीने के लिए इस नवरात्रा को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, पूरा आप पाठ करें, उसके साथ एक्स्ट्रा देव्या अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। इसी नवरात्रा का ये देवी अथर्व शीर्ष आपको बता देगा कि मेरे अंदर प्रभाव कितना है। आप करके देखिए। युवा भाइयों को कहूंगा, युवा बहनों को कहूंगा, मैंने शुरू किया है आज से यह पाठ, आप भी कीजिए। मैंने दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया है, उसके बाद एक ये फिर पाठ किया है, अभी शाम को एक फिर करूंगा। हो सके तो जमीन में सोना, मैंने भी नवरात्रा के लिए बिस्तर छोड़ा है, जमीन में सोऊंगा। तो आपसे यह हो सके तो जमीन में सोकर और सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाए तो इसका और ज्यादा प्रभाव है। हाँ, सूर्य की किरण निकले उससे पहले, इतना सा 8 दिन की बात है तो ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ना कर सकें। सायं धियानो दिवस कृतम पापम नाशयति, ये संध्या का पाठ बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। सूर्य अस्त के बाद में गोधूली की बेला में दिन भर का जो भी अपराध हुआ होगा तो यह सब समाप्त हो जाएगा। प्रातः धियानो रात्रि कृतम पापम नाशयति, प्रातः आप यह पाठ करते हैं तो रात के अपराध समाप्त हो जाते हैं। सायं प्रातः प्रज्ञानो अपापो भवति, जो सुबह शाम करता है यह पाठ तो इसमें लिखा उससे तो पाप होते ही नहीं है। क्या बढ़िया बात लिखी है, देखो, दिन में पाप हो जाए तो शाम को इस स्तोत्र का पाठ करते हो तो दिन के पाप समाप्त हो गए, और प्रातः इसको करते हो तो रात के पाप समाप्त हो गए। इसमें लिखा गया कोई एब्सेंट न करे, प्रत्येक दिन सुबह शाम इसका पाठ करे, उससे कभी पाप होगा ही नहीं। ये स्वयं मां अपने मुंह से कह रही है, मां भगवती जगदम्बा अपने मुंह से कहती है। वो कहती है कि सायं प्रातः प्रज्ञानो अपापो भवति, जो साय और प्रातः इसको करते हैं अपापो, यानी वो पाप उनसे होता नहीं है, यानी वो पाप से बिल्कुल अपने आप में रहित हो जाते हैं। इसको मध्य रात्रि में भी किया जाता है। यदि आधी रात्रि को इसको आप रात्रि को 10:30 बजे से ले मध्याह्न रात्रि 12 बजे से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे के बाद, तो मतलब हो गया 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक रात्रि को कोई इस स्तोत्र का पाठ करे, पूरे नवरात्रा में घृत दिया जला करके करे, लाल वस्त्र पहन करके करे, रुद्राक्ष की माला पहन करके करे, गुड़हल के फूल में माँ की
प्रतिमा को ढक करके इस पाठ को करे तो उसकी वाक सिद्धि हो जाएगी, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, वो मुंह से जो कह देगा वही हो जाएगा। ये देव्या अथर्व शीर्ष का इतना बड़ा मातम है। तो ये मध्य रात्रि की बात कही जा रही है, रुद्राक्ष की माला पहनकर, रक्त वस्त्र पहन करके, उसमें तो काले वस्त्र भी पहनने की बात कही गई है, वो तांत्रिक लोग करते हैं। आप यही धुले धुलाए वस्त्र पहन करके ये आप कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। आप वाणी से जो कह दें वही पूरा हो जाएगा। वाक सिद्धि का मतलब ये है आप जो स्तुति गाते हैं वो तत्काल भगवान को स्वीकार हो जाए। वाक सिद्धि, मैं वाक सिद्धि से जादूगरी का एडवर्टाइज नहीं करता, यानी आपने भगवान का नाम लिया और भगवान तत्काल आपके लिए गए नाम को स्वीकार कर ले। आपके मुख से जो प्रार्थना निकले इससे लोगों का कल्याण हो, मेरी दृष्टि में वही एक बहुत बड़ी वाक सिद्धि है। तो यह आप कर सकते हैं। 12:45 बजने को हो रहा है और आप बहुत बड़ी तादाद में आज के कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है ये तो आप ही जाने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमने कुरुक्षेत्र की महिमा का गायन किया, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। इन कथाओं को रोज सुन लिया करें, हर रोज एक नया सुनने को मिलता है। इस पांडाल परिसर में बेटियां कन्याएं बैठी हों तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस नवरात्रा में अर्गला स्तोत्र का पाठ आप जरूर करना। अर्गला स्तोत्र का पाठ अच्छे घर को देता, अच्छे वर को देता है। ये अर्गला स्तोत्र का इतना बड़ा प्रभाव। मैंने बोला है किसी का बेटा जुआरी हो गया है, किसी का बेटा शराबी हो गया है या अपने रास्ते से भटक गया है, तो उसके लिए भी अर्गला स्तोत्र का पाठ। माताएं इसकी बड़ी शिकार होती हैं, पति इधर उधर भटक गया है, नारी कम वस्त्र में, कम खान पान में रह सकती है, लेकिन आदमी चरित्रहीन हो गया है, तो उसे यह सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ मृत्यु लोक का वरदान है, ऐसा समझ लीजिए। यदि किसी के दुश्मन बढ़ गए, किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, मकान खाली करता नहीं है, किराएदार मकान में घुस गया, खाली करके ही नहीं जाता, इतनी दिक्कत परेशानी है। दुनिया में जितना भी पूजा पाठ का क्रम बताया गया होगा तो उसमें मुझे दो दिखाई देते हैं, एक मैं गणेश पुराण से बोल रहा हूँ और एक मैं मार्कंडेय पुराण से बोल रहा हूँ। गणेश पुराण में तो वर्णन है कि हर बुधवार के दिन गणेश जी पर 21 दूर्वा चढ़ाइए, आपकी प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी, आपके हक में हो जाएगी। लेकिन मार्कंडेय पुराण में 32 नाम माता जी के, 32 नाम माता जी के आप बोलिए, दुश्मन परास्त हो जाएगा बिल्कुल, और आपकी प्रॉपर्टी, आपका खजाना। कभी कभी तो भाई लोग बेईमानी कर लेते हैं, परिवार के लोग बेईमानी कर लेते हैं, उनका हिस्सा मारा जाता है, उन्हें मिलता नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती कलयुग का समाधान है, ये समझ लीजिए। उसमें 32 नाम है, वो मैं आपको सुना ही देता हूँ। दुश्मन बड़े हों, आप लाचार हैं, आप परेशान हैं, वो बाहुबली हैं, राजतंत्र में उनकी घुसपैठ है, तो वैसे तो हम उसका कुछ कर नहीं पाते, लेकिन माँ इनको सीधा कर देती है। माँ के काबू से ये कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए बड़ा एक अद्भुत स्तोत्र है, वह है माता जी के 32 नाम। एक बार देवताओं ने कहा, हे माँ, आप प्रकट हुई, आपने महिषासुर को मारा और हमें कष्टों से आपने मुक्त किया। मैया, आपको प्रकट करने के लिए हमें बहुत समय लग गया, हमें हजारों साल लग गई आपको प्रकट करने के लिए। बड़ी बड़ी स्तुति और स्तोत्रों के हमने पाठ किए और फिर भी हमने महात्मा कात्यायन ऋषि की शरण ली, उनकी स्तुति के द्वारा हे माँ आप प्रकट हुई। और हम हजारों सालों से आपकी स्तुति कर रहे थे, आप प्रकट नहीं हुई, और महात्मा जी ने 3 दिन में आपको प्रकट कर दिया। तो इसका मतलब क्या रहा? महात्मा कात्यायन ने तो 3 दिन में प्रकट कर दिया आपको, और हमें हजारों सालें लग गई। साधु ने 3 दिन में प्रकट कर दिया। तो इसका कुछ रहस्य है क्या? माने कहाँ रहस्य है? क्या रहस्य है? इन महात्मा जी को मेरे 32 नाम सिद्ध है। वो मैया बोली, इनको मेरे 32 नाम सिद्ध हैं और मैं इन 32 नामों से भक्तों के ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाती हूँ, और फिर मैं अपने आप को छुपा नहीं सकती। जैसे भूखा बच्चा रोता है तो माँ हजारों कामों में लगी हो,
सब कामों को छोड़कर वो अपने बच्चे को दूध पिलाने को उतावली हो जाती है, वहां दौड़कर आ ही जाती है। जो इन 32 नामों से भक्त मुझे पुकारते हैं, मैं सब काम छोड़कर भक्त के सामने आके प्रकट हो जाती हूं, ऐसा मां बोली। तो देवताओं ने कहा, मां यदि हम अधिकारी हों तो उन 32 नामों को आप हमें बता दें। मैया ने कहा, आप अधिकारी हैं तभी तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तो वो मेरे 32 नाम सुन लीजिए। तो देवताओं को स्वयं महात्मा मार्कंडेय तो रोए हैं इनकी चर्चा करते समय। मैंने कोरोना काल में आपको मार्कंडेय पुराण की कथा मुझे आज भी ध्यान है, कुवार की नवरात्रा में वृंदावन से सुनाई और बड़े व्याख्यान किए। जो लोग बाद में जुड़े हमारे यूट्यूब पर पड़ी हुई इन कथाओं को द्वारा आप सुन सकते हैं। अद्भुत मार्कंडेय पुराण हुआ। मार्कंडेय जी महाराज तो रोते हैं 32 नाम लेते हुए, लंबी आयुष उन्होंने प्राप्त किया। आइए मैया देवताओं को अपने 32 नाम का गूढ़ रहस्य बताती है। मां कहती है, मेरे नाम दुर्गा, दुर्गर्त समनी, दुर्ग पद निवारिणी, दुर्गमक्षेद्री, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंती, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमज्ञान भाषणी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गमासुर संगति, दुर्गमायुद्धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, नामा बलिमाम यस्तु दुर्गाया मानवा, पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया। माँ कहती है, जो इसका पाठ करेगा वो संसार में निर्भय हो जाएगा, उसको किसी का किसी भी प्रकार का कोई डर ही नहीं रहेगा। मैं उसे निर्भय कर दूंगी, उसे आनंदोत्मग्न कर दूंगी। कोई शत्रुओं से पीड़ित है अथवा दुर्बद्ध बंधन में पड़ा हुआ है, किसी ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है, तो इन 32 नामों के पाठ मात्र से उसके संकट को ठुकराया जा सकता है। बिना गलती के कोई जेल में पड़ा हुआ है, बिना गलती के उसको मुकद्दमे लगा दिए गए। हाँ, तो कभी कभी ये दहेज के भी मुकद्दमे झूठे, दहेज का मुकद्दमा 99% झूठा ही होता है, ये सबको पता होता है। लड़के वाले भी 25 तोला सोना बता देते हैं, ये भी झूठा होता है। कहते हैं कि ये लड़की 30 तोला सोना हमारा ले गई है, तो वो भी लगा देते हैं हमने 30 लाख रुपया विवाह में दिया था। तो ये सब झूठे केस हैं। इन झूठे केसों को समाप्त करने के लिए मां दुर्गा के 32 नामों से बढ़कर के और कोई सहज उपाय नहीं हो सकता। ये स्वयं मां कहती है कि जो ऐसे संकट में पड़े हुए हैं, जो बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, झूठे मुकद्दमे लग गए, उन्हें बंधन में बांध लिया गया है, वो बहुत कष्ट झेल रहे हैं। हे देवताओं, जो मेरे इन 32 नामों का धूप के द्वारा, धूप दिए की बड़ी महिमा है। अष्टगंध धूप होती है, वो 8 चीजों से, स्कंद पुराण में तो 10 चीजें बताई गई हैं जैसे धूप तैयार की जाती है। और धूप को जला करके यदि यह पाठ किया जाए तो इसमें बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। दिए का तो प्रभाव है ही, वो कर्म साक्षी देव है, लेकिन 32 नामों के लिए गूगल इत्यादि की कपूर में मिलाकर धूप जलाई जावे, फिर इसका पाठ किया जावे, तो यह बहुत जल्दी अपने आप में प्रभावी हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इसकी बताई गई है। जो युद्ध में शत्रुओं से परेशान हो रहा है, मैं कहूँगा जो फोर्स में है, मिलिट्री में है, फौज में है, सीमा पर डटे हुए हैं, ऐसे महान भावों को माई के 32 नामों का पाठ करना चाहिए। दुश्मन उनके ऊपर वार नहीं कर सकता। ये स्वयं माँ भगवती अपने मुंह से बोल रही है। आप मेरी बात मत मानो, माँ की बात मान लो ना। माँ कहती है शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हारे सामने परास्त हो जाएगा, उसकी एक नहीं चलेगी।
जो मेरे 32 नामों का उच्चारण करेगा। तो आज के प्रवचन में विशेष रूप से मैंने 2 बातें बताई हैं आपको। एक है देव्या अथर्व शीर्ष और दूसरा है माई के 32 नाम। 32 नाम है वो दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 224 पर लिखे हुए हैं। देवी अथर्व शीर्ष है वो 44 नंबर के पेज पर लिखा हुआ है। आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो घृत दिया जलाकर धूप जला करके आप कर लीजिएगा। कल से मैंने एक एडवर्टाइज आरंभ किया है, वो ये है तुलसी तपोवन गौशाला दुनिया के घर घर में तुलसी हवनीय उपले प्रदानित करने के लिए जा रही है, जिसमें एक पैकेट में 18 कंडे होंगे, जो कि 15 दिन से लेके 1 महीने तक एक पैकेट चल सकता है। आधा कंडा यूज करोगे तो 1 महीना चल जाएगा और 1 कंडा रोज यूज करोगे तो 15 दिन चल जाएगा। तो इसमें आधा कंडा तो उसमें से निकाल करके आप दोपहर में भोग लगाते हो भगवान का। अब ये थाली दिखाना बंद करो, आहुति डालना आरंभ करो। कंडा जलाओ, थोड़ा कपूर रख लो, 1 चम्मच घी डालो, अग्नि ऊपर निकल के आ जाएगी। छोटे छोटे 5 गिलास उस हवन में, उस अग्नि में आप डालिए। इससे बढ़िया तरीका कोई दूसरा भोग लगाने का नहीं हो सकता। इससे देवता और पुरखे दोनों के दोनों तृप्त होंगे। ये प्रदान हम करेंगे गौ माता की कृपा से, आप चिंता ना कीजिए। लाखों परिवार भी चाहेंगे तो उनको यह उपलब्धता हासिल होगी। संध्या को गोधूली की बेला में जैसे आरती आती है, ऐसे ही धूप आरती आती है। इतना लंबा उसमें डंडा होता है, आधा कंडा उसमें रखिए। थोड़ा लोहवान, ये 8 प्रकार की धूप है, ये भी हम भेजेंगे। इसमें जला करके पूरे घर में इसका धुआं जाना चाहिए, मच्छर वगैरह नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। आप देखते हैं बच्चे घर के बाहर बहुत अच्छे रहते हैं, पति घर के बाहर बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही पुरुष लोग घर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि यमराज चल के आ गया है घर में। इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, घर नरक बन चुके हैं, इतने तलाक हो रहे हैं, इतनी स्थितियां ये हो रही हैं। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि पहले भारतीय सनातन संस्कृति में लोग जीवन जीते थे और हम चाहते हैं कि वही संस्कृति लौट करके आए। तो उसी के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। 2-1 दिन से ये पैकेट ये अब भक्तों के यहाँ पर प्रसाद रूप में भेजे जाएंगे और आप इसे खूब यूज कीजिएगा। अभी छोटे छोटे कुंड भी हम भेजेंगे, आधा कंडा जलाओ, भोग लगाओ। धूप बत्ती वाली आरती भी भेजेंगे। पूरे घर में इसका धुआं आप 2-4-5 दिन में ही इसका अनुभव आप करेंगे। आपके घर को इतनी शांति मिलेगी और आप कहेंगे महाराज जी धन्यवाद, हमारा परिवार बिखरने से बच गया है। पहले लोगों के पास पैसा नहीं होता था, मुस्कुराहट के साथ जीवन जीते थे। आज बहुत कुछ होने के बाद में बहुत दुखी हैं। इसलिए हैं क्योंकि जीने का क्रम उनका बिल्कुल खत्म हो गया है। मैंने पूर्व में भी बोला है, एक काम आप रोज कीजिए, भोर में सूर्य की किरणें निकलने से पहले घर के मुख्य दरवाजे को खोलिए, घर की खिड़कियों को खोलिए, सूर्य भगवान की किरणें आपके घर में आवे। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। घर के प्रमुख गेट पर 1 बाल्टी पानी रोज छिड़किए, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। इससे बाहर का किसी का किया कराया नकारात्मक सोच आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, एंट्री नहीं हो सकती। एक ध्वजा भगवान के नाम की छत पर लगाइए। जो एक काम करने के लायक है वो कीजिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में पैसा टिकेगा, आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी। तो ये उपला अपने घर में जलाएं। आप बताइए, हम अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? शुद्ध देसी गौ माता के गोबर के उपले। आप कहेंगे हम घर भी बना लेंगे, आप नहीं बना पाएंगे। हम इसमें लोहावान डाल रहे हैं, हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, कच्ची हल्दी इसमें डाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें हम ओरिजिनल असली तुलसी का बुरादा डाल रहे हैं। क्योंकि हमने इस पद्म पुराण में पढ़ा है कि तुलसी की लकड़ी के ऊपर भगवान का भोग बना करके भगवान का भोग लगाया जाए तो 1000 साल तक भोग लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक ही बार में भोग लगाने का फल प्राप्त होता है। तुलसी भगवान के कार्य में इतनी प्रभावशाली है। तो यो कंडा जो उपला बनाया जा रहा है उसमें हमने बहुत बड़ी मात्रा में ये तैयारी की है, उसमें तुलसी डाली जा रही है।
और उस कंडे के ऊपर आप भोग लगाएंगे, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। देश बहुत कुछ करने को जा रहा होगा, लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला अपने आप में एक अद्भुत काम करती है। इसके साथ आप जरूर जुड़िएगा। मैं कहूँगा आज से अखंड ज्योत आरंभ वैष्णो देवी में हो रही है, अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। इसमें हम आपको हवन सामग्री, अष्टगंध धूप और इसमें हम आपको तुलसी, हवनीय, उपले, घृत, ये सब चीजें हम आपको प्रदानित करने के लिए जा रहे हैं। सहयोग राशि जमा करके और आप पिन कोड के सहित अपना नाम, एड्रेस फुल ठीक ठाक से भेजिएगा और आपको अब कहीं बाजार में भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये चीजें बाजार में मिलेंगी ही नहीं। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी की लकड़ी से एक दिया आप जलाते हैं, 10,000 दिए जलाने का ही फल प्राप्त होता है। मैं निवेदन करूंगा, बच्चों का जन्मदिन आप मनाते हैं, मोमबत्तियां मन जलाइए, दिए मोमबत्ती से मन जलाइए, दीपक है वो तुलसी की लकड़ी से जलाइए। एक दिया आपका 10,000 दीपक जलाने के बराबर होगा। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बताए, मैं प्रमाण दे दूंगा दुनिया भर के, फलाने फलाने अध्याय पर वहां ऐसा लिखा हुआ है। तो मोमबत्तियां जला करके आप प्रदूषण मत फैलाइए। आप रुई लगाइए और उस पर कपूर लगाइए, तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी के ऊपर, फिर उससे आप दिया जलाइए। आयुष उम्र तो इससे बढ़ेगी, घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा। आप आश्रम के साथ, गौशाला के साथ जुड़े रहिए और आप अपनी सेवाएं गौ माता को समर्पित करते रहिए। गैया मैया की चीजें आपको प्राप्त होगी। हम एक सत्तू तैयार कर रहे हैं जिसमें लगभग 24 घंटा सत्तू का सामान गौमूत्र में भिगोएंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको देसी घी में अकोरेंगे, फिर उसको पीसेंगे, फिर उसको पैक करके आपके पास भेजेंगे। ऐसा सतुआ तुमने सुना भी नहीं होगा। ये डायबिटीज और थायराइड को जड़ से खत्म करेगा। वो टॉनिक, वो व्यवस्था हमने बना ली है, वो शुद्ध देसी घी में। और इसके लिए जो शुद्ध देसी नस्ल की जो गाय हैं उन्हीं के गौमूत्र में, जिस गैया ने बछड़ा बछिया नहीं दिया है, बिना ब्याई हुई गौ माता के गौमूत्र में ही इस सत्तू को तैयार किया जाता है। तो यह भी हम भगवत कृपा से करने के लिए जा रहे हैं और ये सब चीजें आपको आरोग्यता देंगी, ये सब चीजें आपको ही प्रदानित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बाहर कार्यालय है, मैं आपको बता दूं, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का इतना बड़ा विस्तार हो रहा है, फसल पर 5 करोड़ रुपए का उसमें भूसे की व्यवस्था की जा रही है। अब फसल पर जिस गौशाला में 5 करोड़ रुपए का भूसा लिया जा रहा हो, अब आप बताइए कि इस गौशाला का कितना बड़ा विस्तार है। मैंने राजस्थान की अभी बहुत गौशालाओं का भ्रमण किया, तो ये बिल्कुल सही है। इस समय देश की सर्वश्रेष्ठ गौशाला उभर के आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो विशेष तोहफा इस गौशाला के लिए भेजा है। राजस्थान से भजन लाल शर्मा जी ने गिफ्ट भेजा है। उस दिन मैं आश्रम में ही था। आज पूरे दुनिया, पूरे जगत के हृदय में इस गौशाला ने जगह बनाई है। आनंद की बात है, यहाँ से 1 रुपए का भी दूध, दही, घी बिकता नहीं है, सब भक्तों के ही काम में आता है। अभी भूसा भरा जा रहा है, प्रसाद में शुद्ध देसी घी। इस गौशाला में 30 लीटर दूध में से 1 किलो घी बनाया जाता है। 30 लीटर दूध में से 30 लीटर दूध की कॉस्ट लगा लेना, फिर 1 किलो घी की कॉस्ट लगा देना। वो प्राचीन परंपराओं के द्वारा ही घी निर्माण यहाँ हो रहा है। भूसे का सहयोग गोदाम में कर रहे हैं, उन सबको ये घी वितरित हो रहा है। 250 ग्राम से लेकर 2.5 किलो तक घी भक्तों को दिया जा रहा है। आप यहाँ स्थानीय लोग, जितने लोग बैठे हैं, आप भी इसमें सहयोगी बने। बाहर कार्यालय है, वहाँ सहयोग करते हुए यहाँ से अभी प्रसाद दिया जाएगा। आचार्य जी यहाँ 5-7 मिनट आपको सूचना देते रहेंगे। कुछ लोगों ने सहयोग किया है, उनके नाम यहाँ से बोल देंगे और आप व्यासपीठ तक, यहाँ तक एक करके मत्था टेक करके आप बिल्कुल आ सकते हैं। वो लोग पहले आ जाएंगे जिन्होंने सहयोग किया है। जो बाद में आए हैं, बाहर कार्यालय है, वहाँ सहयोग करते हुए जो बने सो बने, आप जरूर सहयोग कीजिए। 2 साल पहले मैं कथा के लिए आया, आपने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। आप कहोगे अब दोबारा सहयोग करने की जरूरत क्या है। मैं कहता हूँ गौ माता रोज भोजन करती है, उसका एक दिन का भी उपवास नहीं होता। उसकी सेवा व्यवस्थाओं में रोज धन की जरूरत होती है। आप बढ़ चढ़ करके इन सेवा कार्यों में जरूर सहयोग कीजिएगा।
मुझे कटरा के लिए निकलना है, नहीं तो सांभर तक मैं यहीं रुकता। यहाँ से जाने का तो मन होता ही कहाँ है, क्योंकि जम्मू अद्भुत ही इतना है। आप बड़े सहज लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको न्योता देता हूँ, मंगल भवन में कार्यक्रम हो रहा है, बिल्कुल इसी जम्मू रोड पर ही है। जैसे ही प्रवेश करेंगे तो बाएं हाथ पर है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप जरूर पधारिए। इस नवरात्रा को बहुत विशेष बनाइए, घर में अखंड ज्योत जलाइए। मैंने पूर्व में बोला है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए 5 चीजें तो प्रमुख हैं ही। नंबर 1, घट स्थापन। घट स्थापन कभी रात्रि में नहीं किया जाता, सूर्य अस्तांचल की तरफ जावे उससे पहले ही घट स्थापन कर लेना। नवरात्रा का घट स्थापन कभी अमावस्या को नहीं किया जाता। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि पड़वा को हमारे घर में कोई गमी हो गई थी, इसलिए हम उस दिन घट स्थापन नहीं करेंगे, हम एक दिन पहले करेंगे। एक दिन बाद कर लेना, पर अमावस्या को घट स्थापन, नवरात्रा का घट स्थापन नहीं होता। कोई पड़वा को खोटा मानते हैं तो द्वितीया से अनुष्ठान शुरू कर लो। कभी कभी ऐसा होता है नारी का ऋतुकाल आ जाता है नवरात्रा के आरंभ में ही, तो पूजा पाठ में बैठने के लायक नहीं होती। तो कालका पुराण में लिखा है कि नवरात्रा के लास्ट में भी जो दिन बच गए हैं उन दिनों में वो पूजा पाठ कर ले, उसे नवरात्रा का पूरा ही फल प्राप्त होता है, कहीं कटौती नहीं होती। शर्त यह है कि अपवित्रता के जो दिन हैं उनमें भी वो अन्न ना खाए, वो भोजन न करे, मूर्तियों को हाथ न लगाए, पूजा पाठ न करे बिल्कुल, लेकिन उपवास जरूर करे, अन्न न खाए, फलिहार ले। तो लास्ट में 2 एक आध दिन नवरात्रा के बच गए हैं, उन दिनों में भी वो पूजा पाठ माई को स्पर्श करके कर लेती है, तो उसके पूरे के पूरे नवरात्रा ही माने जाते हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। किसी ने हमें पूछा है हम नवरात्रा में अखंड ज्योत कैसे जलाएं, हमें ऑफिस जाना होता है। मैं कहूँगा इस तरीके की व्यवस्था कीजिए, ज्योत न बुझे तो आप ताला डाल करके घर का जा सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। हाँ, बस ऐसी व्यवस्था करके जाइए ज्योत ठीक से पूरी की पूरी जलती रहे। ज्योत आपने जला के रखी है, एक दूसरी ज्योत एक बगल में बिना जली हुई रखी है। जब आप ज्योत को संभालते हैं तो पहले उसे छोटी दिवला वगैरह जहाँ भी आपने रखी है दूसरी ज्योत उससे जला के रख दीजिए, फिर ज्योत को संभालिए। चिमटी जरूर रखिए, क्योंकि चिमटी से ज्योत के बुझने के आसार कम होते हैं। जैसे ज्योत के ऊपर फूल पड़ता है उस ज्योत को विशेष ज्योत माना जाता है, समझ लो। यह ज्योत को जलते जलते उसके ऊपर फूल पड़े तो उस ज्योत को एक विशेष रूप माना जाता है। तो उसके फूल को उतारने के लिए, जैसे तुलसी के वृक्ष को उसे विशेष माना जाता है जिस पर मंजरी चल करके आती है, वो तुलसी का वृक्ष बड़ा विशेष है जिसमें मंजरी आती है, मंजरी को उतारा जाता है। उसी प्रकार से ज्योत के ऊपर फूल पड़ता है तो फूल को उतारा जाता है, तो उसको बड़ा विशेष माना जाता है। तो आप जब उस फूल को उतारें तो पहले अलग से एक ज्योत जला करके रख दें। यदि उसको संभालते हुए, जब उसको संभालते हुए यदि ज्योत बुझ भी जाती है, वो ज्योत से जली हुई दूसरी ज्योत जल रही है, तो उस ज्योत को खंडित ज्योत नहीं माना जाता, उसको अखंड ज्योत ही माना जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हो सके तो 9 दिन आप लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग मत करना, भले ही आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी। इन 9 दिन में आप साबुन ना लगाएं, इस 9 दिन में आप सरसों का तेल ना लगाएं अपने शरीर पर। इन 9 दिन में बहुत इस बात का ध्यान रखें, बहुत संयम के साथ में इस अनुष्ठान को करें। बाहर का और बाजार का बिल्कुल कुछ भी ना खाएं। बाहर की चीजें उतनी पवित्र नहीं है, उतनी शुद्ध नहीं है। फलिहार वगैरह आप बनाते हैं अपने घर में ही बनाएं। बाहर की ना तो आपको चिप्स खानी है, आजकल फलिहार की चिप्सें बाजार में बहुत बिकती हैं, फलाहार के लड़ुआ भी बहुत बिकते हैं, वो तो जो ही राम सो ही राम है। तो आप अपना फलिहार का सब सामान, फल भी आप लेते हैं, पानी में थोड़ी देर डला रहने दीजिए, फिर उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके फिर आप खाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फलिहार में फल को छिलके सहित खाया जाए तो ज़्यादा ठीक है। मैं हमेशा सेब छिलके के सहित खाता हूँ, मैं हमेशा वो क्या नाम है चीकू छिलके के सहित खाता हूँ,
लेकिन केले का छिलका जरूर उतारिए, क्योंकि केले के छिलके में कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हो सकती। एक तो ये केले को केमिकल के द्वारा ये पका करके तैयार करते हैं, जो पेट में जाता है तो स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए मैं कहता हूं कि सब्जियां भी आप बनाते हैं तो पहले इसको पानी में डालिए। दाल बिल्कुल नहीं खाइए, 8-9 दिन में किसी भी प्रकार की दाल खानी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खानी। फिर इस तरीके से आप अपना उपवास करेंगे तो यह ज्यादा प्रभावी होगा। दोनों में से एक भी, गोभी नहीं खानी है नवरात्रा में, अदरक नहीं खाना है बिल्कुल भी। नवरात्रा के दिनों में बहुत लोग गाजर को फलियार में मानते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों ने फलियार में उसका विरोध किया है। मत खाइए। लाल मिर्च मत लीजिए, 9 दिन में हल्दी मत लीजिए, मेथी मत लीजिए, अजवाइन मत लीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे मसाले हैं जो फलियार में बिल्कुल नहीं चलते। फलियार में जीरा चलता है, फलियार में सौंफ चलती है, फलियार में काली मिर्च चलती है। फलियार में आप टमाटर भी ना लें तो और ज़्यादा ठीक है। उसकी जगह पर आप दही प्रयोग में लीजिए। परसों के प्रवचन में मैंने बोला है, नवरात्रा के फलियार में दही को इतना विशेष माना गया है। शर्मा मैया के घर पर मैं भी थोड़ा दही लेके आया हूँ, इसलिए क्योंकि नवरात्रा में दही को एक बहुत ज्यादा विशेष स्वरूप माना गया है। इसलिए आप इस अनुष्ठान में दूध तो ले ही रहे हैं, दिन में एक बार इसमें दही का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें काली मिर्च की बहुत बड़ी महिमा है। नवरात्रा में लौंग का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत लोग तो पूरी नवरात्रा लवंग के ऊपर निकाल देते हैं। लौंग आपको दिन में नींद नहीं आने देगी, ये विशेष व्यवस्था है। लौंग खाने से बार बार आप बाथरूम नहीं जाएंगे, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। नवरात्रा में लवंग का प्रयोग करने से आपका अनुष्ठान बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। हाँ, आप इसमें लवंग को पहले माई के ऊपर चढ़ाइए, फिर प्रसाद में आप उतारिए। इसको भूनकर और बिना भूने दोनों प्रकार से लवंग को आप ले सकते हैं। इलायची से भी ज्यादा अनुष्ठान में लवंग है। लवंग का इतना बड़ा प्रभाव है अनुष्ठान में। इस अनुष्ठान में लौंग अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष रूप से। इस अनुष्ठान में मैं 9 लौंग लेता हूं, और कहीं ज्यादा गर्मी ना कर जाए तो आप 1-2 ही आप लेते रहिए। 1-2 लवंग आप अपने मुख में डालते हुए और इस अनुष्ठान को आप पूरा करेंगे। मैं प्रत्येक दिन हर रोज कुछ विशेष बातें इस अनुष्ठान के लिए मैं आपको बोलूंगा। मैया की बहुत चीजों से भोग लगता है, लेकिन नवरात्रा में बतासे से माँ का भोग लगाया जाए तो वह भोग बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है। नारंगी है, संतरा है, ये माँ के भोग में, काले अंगूर हैं, ये माँ के भोग में बहुत विशेष माना गया है। नारियल माँ को चढ़ाइए, पर नवरात्रा में ना नारियल पानी पीना है, ना नारियल की गिदी खानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ को नारियल, आपका अनुष्ठान विशेष होगा तो 9 दिन में 9 नारियल बिल्कुल चटक जाएंगे। लेकिन नारिकेलम फलियार में मत लीजिए। नारियल की बर्फी भी नहीं लेना है, नारियल का लड्डू भी नहीं लेना है। नारियल से पूजा तो करनी है। यज्ञ में नारियल के बुरादे से आहुति डालने पर श्री बढ़ती है, संपदा बढ़ती है। जो चीजें हैं उसको आप, इतनी चीजें आप ले क्यों रहे हो? आप थोड़ा सा ऐसी चीजें जिसमें फल का नाम है वो आप ले लीजिए। केले को ऋतु फल कहा जाता है। मैया जी के इस व्रत में केला है, दूध है, दही है, इसे आप ले सकते हैं। कूटू बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें लोग बाजरे का आटा मिला रहे हैं, इससे व्रत खंडित हो रहा है, मिलावटें बहुत हो रही हैं। तो ऐसे साबुत कूटू मिल जाता है, उसे आप अपने घर पर पीस सकते हैं। नहीं तो सिंगाड़ा बहुत बढ़िया है, राजगिरा बहुत बढ़िया है, यह आप ले सकते हैं। साबूदाना मत लीजिए, इसलिए साबूदाना फलियार में आता है, लेकिन इसके बनाने की विधि ठीक नहीं है। पामों से कुचल कर जमीन के गड्ढे में भरकर इसको प्रोसेस किया जाता है। उसकी कई वीडियो लोगों के पास आई हैं, इसलिए लोगों ने उसको बिल्कुल खाना बंद कर दिया है। तो ये ऐसी कुछ चीजें मैंने आपके बीच में बात करी, मुझे विश्वास है कि बात जरूर सिरा दे। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल जरूर समझ में आई होंगी। दूध से बनी हुई चीजों को आप इसके प्रयोग में आप ले सकते हैं। गन्ने का रस आप ले सकते हैं। जैसे भगवान महादेव का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध से होता है,
मैया जी का अभिषेक है अनार के रस से होता है। बहुत ध्यान से सुन लें, माई को आप रोज भी करा सकते हैं, रोज नहीं करा सकते तो पूरी नवरात्रा में एक आध दिन कराइए, अष्टमी को जरूर कराइए। अनार के रस से माँ का अभिषेक करें, माई का अभिषेक करें अनार के रस से। इससे घर की घोर कलहता समाप्त होगी, रोग समाप्त होंगे, घर की घोर गरीबी समाप्त होगी। इतना बड़ा प्रभाव अनार के रस से माँ को स्नान कराने का, यह इतना बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आचार्य जी कुछ नाम आपके बीच में बोले देते हैं। अभी भी भक्तों का आना हो रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। यह हॉल तो इतना बढ़िया बना है कि 7 दिन के लिए प्रवचन चाह रहा है। यह हॉल इतना बढ़िया है। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या बता रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आधा घंटा और बोल दें। चलो ठीक है, बोले देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज के माइक लो। हाँ, तो आचार्य जी बस 2-3 मिनट बोल रहे हैं, मैं फिर बोलना शुरू कर दूंगा। ये अपनी सूचना दे रहे हैं, कुछ सहयोग के लिए भी बोल रहे हैं, फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। आप कहीं जाएगा नहीं, माइक ले लीजिए, बैठे ही बैठे बोल दें। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय। यूट्यूब पर लाइव है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा कार्यक्रम आप प्रसारित देख रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं और इसको आप जरूर सुनिएगा। जो भी माता वैष्णो देवी के आसपास हैं, आप मंगल भवन पधारिए, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए, हमारे अनुष्ठानिक ब्राह्मणों का आप दर्शन कीजिए। आइए, मैं 32 नामों की चर्चा आपके बीच में कर रहा था, जिसके बारे में स्वयं माँ कहती है कि मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति जो क्वार की नवरात्रा में बना करके जो मेरा पूजन करते हैं, मेरी आरती उतारते हैं, मेरी बड़ी मेहर उनके ऊपर होती है। आज भी क्वार की नवरात्रा में चौराहे चौराहे पर माँ की मिट्टी की प्रतिमाएं बना करके पूजा की जाती है। यह ढोंग ड्रामा नहीं है, स्वयं माँ ने दुर्गा सप्तशती में अपने मुख से बात बोली है। बहुत ध्यान से सुनिए। मैं तो आपको भी कहना चाहूंगा, जब क्वार की नवरात्रा आती है तो आप अपने घर में भी मिट्टी की, छोटी मिट्टी की आप प्रतिमा, अष्टभुजा माँ की प्रतिमा बनाकर पूरा 9 दिन उनका बंधन पूजन करते हुए 10वीं के दिन सरोवरों में या नदियों में उसको प्रवाहित कीजिए। माँ कहती है, जो मुझे लाल वस्त्र पहनाते हैं, लाल चुनरी पहनाते हैं, मैं उनके जीवन की आयु कभी कम नहीं होने देती। जो मेरे ऊपर लाल कनेर के फूल चढ़ाते हैं, 100 फूल चढ़ाते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई इस मंत्र का जप करते हैं और पुए से मेरा हवन करते हैं, भांति भांति के मेरे भोग लगाते हैं, मैया कहती है मैं उनकी पूजा में सिद्धि दे देती हूँ। पुआ जानते हैं, जिसे गुलगुला कहते हैं, हवन में इसकी आहुति डाली जाती है। जो मानव प्रतिदिन मेरा नवाहन मंत्र जपता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता, ऐसा स्वयं माँ कह रही है और आप सुन नहीं रहे हैं। नवाहन मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। बहुत लोग इस मंत्र को ओम एंग बोलते हैं, ये एंग नहीं है, ये एम है। शुद्ध इसको जपिए, रुद्राक्ष की माला पर जपिए। ओम, आप सुन नहीं रहे हैं शर्मा जी, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई का लिखा मैया स्वयं कहती है, पठे सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया। मैं उनको कभी भयभीत नहीं होने देती, मैं उनको कभी विपत्ति में नहीं पड़ने देती, जो मेरे से नवाहन मंत्र को प्रत्येक दिन इसका जप करते हैं। नवरात्रा का दिन आज से आरंभ हुआ है। मंत्र वही प्रभावी होता है जैसे गुरुमुख से सुन लिया गया है। पता नहीं आपने गुरुमुख से सुना है कि नहीं। मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मानकर पूरे 9 दिन इस मंत्र का ओम लगा करके जप कीजिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई
बिच्छई। ये नवाहन मंत्र है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, यदि नवाहन मंत्र की माला नहीं जपते तो उस जप का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक तरफ, नवाहन मंत्र की माला एक तरफ। नवाहन मंत्र की माला का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए स्वयं माँ कहती है जो मानव प्रतिदिन मेरा ये भजन करते हैं, मंत्र जपते हैं, वह कभी विपत्ति में पड़ते नहीं है। ये माँ स्वयं कहती है। माँ कहती है इन 32 नामों को आप पुरुषरण यानी 30,000 बार इसका आप जप कर लेते हैं। माँ का कहना है इसको 30,000 बार जप कर लिया गया है तो पुरुषण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके संपूर्ण कार्य की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसी यदि आप गिनती कर सके, ये 32 नाम 30,000 बार बोल दिए जाएं तो इस नाम को सिद्धि मिल जाती है, सिद्धि मिल जाएगी। 32 नाम 30,000 बार इसका जप कर लिया जावे, हवन कर लिया जावे तो माँ कहती है इससे सभी विपत्तियों से मानव छूट जाता है और उसे मेरी साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये माँ की इतनी बड़ी महिमा है। इसमें तो वर्णन है ददात वित्रम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम सुवा। इसी ग्रंथ में लिखा गया है कि मैया चारों पुरुषार्थ दे देती है और कलयुग में बहुत जल्दी शीघ्र ही रीत जाने वाली कोई देवी है तो माँ भगवती जगदम्बा है। और आनंद की बात है माँ दुर्गा की पूजा से अच्छे माता पिता मिलते हैं। कोई मरणासन्न व्यक्ति है, माँ का भजन पूजा पाठ करे, मरने के बाद अगले जन्म में अच्छे माता पिता मिलेंगे। मैं अभी प्रमाण दूंगा आपको। इसके प्रभाव से अच्छा पति मिलता है और इसके प्रभाव से अच्छे बच्चे मिलते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि गर्भिणी नारी है घर में कोई, अपने पति को या भाई को, परिवार के किसी को भी वो नवरात्रा में पूरी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को सुने, इससे उसके गर्भ से एक विशेष संतान का जन्म होगा। माता भगवती, माता जानकी नवरात्रा का पाठ, नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है। मैया के इष्ट है माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा। ऐसा रामायण में भी प्रमाण मिलता है कि भामर पड़ने से पहले, धनुष टूटने से पहले माँ सीता ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया और हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना करी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहा, जय जय गिरवर राज किशोरी, हे गिरिराज की बेटी आपकी जय हो। किसी ने पूछा गिरिराज की बेटी कहने का मतलब क्या था, तो कह दिया कि जो माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करेगा उनका नाम धरती पर माता पिता का नाम ऐसे हो जाएगा जैसे श्री गिरिराज जी का नाम हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा, देखो पूजा आप करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करेंगे, इससे आपके माता पिता का नाम होगा, इससे आपके पति का नाम होगा और इससे आपके पुत्रों का नाम होगा। ये माँ भगवती की इतनी बड़ी कृपा है। पूरे देश में क्या, चैनल के माध्यम से मुझे दुनिया के 250 देशों में सुना जा रहा है। मैं कहूँगा 2025 की नवरात्रा और इसलिए ज़्यादा विशेष है क्योंकि माई हाथी पर बैठ करके आ रही है, गज केसरी योग बने हुए हैं। ये संपदा का प्रतीक है। ये नवरात्रा आपके भंडार भर देगी। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में प्रत्येक दिन दर्शन करने को जाना, भले ही 2 दिन के लिए जाएं। जिस मंदिर में माँ भगवती जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस मंदिर में जाइए। जम्मू में बहुत मंदिर हैं, मैंने दर्शन किए हैं कथा के समय पर, आप जरूर जाइएगा। सूर्य अस्त के बाद में आरती जरूर कीजिए। घर में आप 5 लोग हैं चाहे 25 लोग हैं, आप दुकान पर जाते हैं, बाहर आपका व्यापार है, नौकरी में आप जाते हैं, तो अभी नवरात्रा के इन दिनों में थोड़ा जल्दी से आ जाइए और रात्रि को नहा धोकर धुले हुए वस्त्र पहनकर, और आप घर के जितने भी लोग हैं वह सब पूजा में खड़े हों,
आरती में 3, 5, 7 मुझे आप पूछो तो 5 बत्ती बना करके आप माँ की आरती उतारिए। 9 का विधान है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में 9 जोत जला करके माँ की आरती होती है, वह आप नहीं कर सकते तो आप 5 बत्तियां बना करके और माँ की आप आरती उतारिए। इस नवरात्रा में आप जोत जरूर जलाइए। घृत की जोत आप जलाएंगे, इससे आपका व्यापार दिन दुना रात्रि चौगुने के रूप में उभरेगा। तिल के तेल की जोत जलाओगे, बाजार में पैसा फंस गया है वापस आएगा। और सरसों के तेल की जो आप जोत जलाएंगे, यह आपको निरोगता देगा। किसी का जादू टोना टोटका चलेगा नहीं, आपके कारोबार को कोई बांध नहीं सकता, आपके ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चलेगा। ये तिल के तेल, ये सरसों के तेल का यह इतना बड़ा प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रभाव है। नवरात्रा में बहुत लोग तो सरसों के तेल का तिलक लगाते हैं माथे के ऊपर, थोड़ी सी टपकी लगाते हैं माथे के ऊपर, तो यह इसका प्रभाव है, आरोग्यता, ये निरोगता देता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलता। ये नवरात्रा की है इतनी बड़ी महिमा है। तो इस तरीके से आप नवरात्रा का व्रत कर सकते हैं। इसमें आसन जरूर प्रयोग में कीजिए। उनका आसन, इसमें रेशम के आसन को बहुत विशेष माना गया है। नवरात्रा की पूजा में रेशम का आसन विशेष माना गया। उपलब्ध नहीं हो पाता है तो थोड़ा रेशम का कपड़ा ला करके और आप अपने आसन के ऊपर बिछा करके और इस अनुष्ठान को आप पूरा कर सकते हैं। आप जरूर कीजिए। इस नवरात्रा में एक कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरकर और उसमें अपनी परछाई देख करके, उसमें समी का पेड़ कहीं मिल जाए, उसके नीचे इस तेल को डाल दें तो ऊपर जितनी अलाय बला है वो सब समाप्त हो जाती है। ये आप अपने बच्चों के लिए आप जरूर कर सकते हैं। और ये उपाय नवरात्रा के समय, इसको छाया पात्र दान के नाम से जाना जाता है, ये एक बहुत विशेष यह उपाय है, इसमें आप कर सकते हैं। बेटियां गुड़हल के लाल फूल से 108 फूल माई के ऊपर चढ़ाएं या 108 फूल की माला बना करके माँ को पहनाएं। इससे उनके विवाह में आने वाली रुकावटें हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों का कारोबार या जिनको अपनी नौकरी में उत्कर्ष नहीं हो पा रहा है या जिनको उनका बॉस परेशान करता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ दो, बहुत नाक में दम हो गई है, परेशान है और उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है, नवरात्रा में बेल के पत्तों की माला बनाकर माई को चढ़ाई जाती है। कलावा लिया जाता है, उसमें 108 बेल के पत्ते आप लगा करके और इस माला को तैयार कीजिए। और ये तो हम भी करेंगे वहां वैष्णो देवी में 108 बेल पत्रों की माला, यह देवी भागवत में वर्णन है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। यह है माँ को आप पूरे नवरात्रा में एक माला आप प्रत्येक दिन आप पहनाएं। आप देखिए आपके बच्चों की जो पोस्ट बढ़ने वाली है तो वो हो नहीं पा रही है, तो उसमें भी उनको तरक्की मिल जाएगी। और जो बिना कार्ड के ऐसी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है जहाँ आप जाने को तैयार भी नहीं है और आपके लिए शुभ भी नहीं है, लेकिन कभी ये बॉस लोग चिढ़ जाते हैं, बड़े अफसर लोग चिढ़ जाते हैं, तो ऐसी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये मैंने पूर्व में भी बोला है, नवरात्रा में माई के गले में बेल के पत्तों की माला मैया को पहनाकर रोज उसका पूजन किया जाता है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत समाप्त होती है, बहुत बड़ी परेशानी समाप्त होती है। इसके प्रति मेरी बहुत ज्यादा श्रद्धा है। मैंने आज 3-4 बातें विशेष रूप से बताई हैं। एक तो माई को अनार के रस से रोजाना स्नान कराना। अनार का रस बाजार में उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है आचमन के रूप में, उसे आप ले सकते हैं। बचा हुआ जो जल है वो पेड़ों में डाला जाता है। कोई सरोवर है, पूरा का पूरा निर्माल उसमें छोड़ा जाता है। रात्रि को जब आप आरती करते हैं, आरती के तत्पश्चात फिर आप, बहुत लोग आरती से पहले निर्माल उतार देते हैं, आरती के बाद ही निर्माल फूल पत्तियां आरती के बाद ही उतारी जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, महादेव से बेलपत्र नहीं उतारा जाता रात्रि को, और सालराम भगवान से तुलसी पत्ता नहीं उतारा जाता। ये तभी उतारा जाता है जब सुबह आप पूजा कर रहे होते हैं। और सभी देवताओं से सभी निर्माल फूल पत्तियां सब उतार करके रख ली जाती हैं और उनको प्रभावित जल में या सरोवरों में
या ऐसी जगह नहीं मिलती है तो किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर निर्माल्य को उसमें दबा दिया जाता है। यदि इस विधि के साथ देवी देवताओं की पूजा की जाए तो इसका फल महीनों में नहीं, इसका फल घंटों में प्राप्त होता है। और इस कलकाल में माई की पूजा का तो परिणाम बहुत ही जल्दी मिल जाता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको चिंतन करने में देर लगेगी, लेकिन मैया को आपके कामों को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ये माई की बहुत बड़ी कृपा है। मेरा मन तो यह था कि मैं और आपके बीच में कुछ बोलता रहता, लेकिन वहाँ का भी अनुष्ठान बहुत बड़ा है, मेरा जाना जरूरी है और मुझे 4 बजे से जाते ही वहाँ कथा शुरू करनी है। जिस काम के लिए मैं आया हूँ, इन दिनों में मैं सेठों की कथा नहीं लेता, आयोजकों की कथा नहीं लेता। नवरात्रा में हमें बहुत बड़ी बड़ी देवी भागवत की कथाएं मिलती हैं, क्योंकि देश में देवी भागवत के वक्ता बहुत कम है, ना के बराबर हैं। भगवान ने मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा करी है। 18 पुराणों की कथा बहुत आनंद के साथ होती है, लेकिन इन दिनों में मैं आयोजकों की देवी भागवत की कथा ना लेता हुआ और मैं माँ वैष्णो देवी का पंडित बन करके जाता हूँ, माई को कथा सुनाता हूँ। कितना भी बड़ा आयोजन, कितनी भी बड़ी कथा, कितनी भी बड़ी दक्षिणा मिले, लेकिन यह दिन, मेरे 9 दिन मैया के लिए समर्पित होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी आज के दिन की भी उपस्थिति माँ के चरणों में लगे। वैसे मैं तो अभी भी जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो भी माँ के सानिध्य में ही बोल रहा हूँ, माता वैष्णो देवी के सानिध्य में ही बोल रहा हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा, आज तो मैं आचार्य जी को बोल रहा था कि माँ इतनी कृपा कर दे कि महीने में हर महीना माँ का एक बार दर्शन हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए। माँ के प्रति श्रद्धा है। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, सागर मंथन के समय में। ये मैंने बहुत बार जिक्र किया है, अभी भी करूँगा। तो मैं माई के प्रति मेरी बहुत बड़ी अगाध श्रद्धा है। 51 शक्तिपीठ हैं हमारे यहाँ, हमारे ग्रंथों में, देवी तंत्र में वर्णन है, कालिका पुराण में वर्णन है। 51 शक्तिपीठ जो हमारे देश में पूरी नहीं है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है, जहाँ सबका दर्शन करना मुश्किल होता है। तो मैंने बोला है कि यदि माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लिया जाए तो 51 शक्तिपीठ के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। माई इतनी विशेष है, माई की इतनी बड़ी कृपा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें सुना। कुछ औपचारिक सूचनाएं आचार्य जी आपको दे देते हैं। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, दास इसलिए चला है, एक छत के नीचे बहुत जल्दी 1,00,000 गाय, 25,000 नंदी, इनकी संख्या ही पूरी न हो, वो आराम से आनंद ले, उसी के लिए हम काम में तैनात हैं, काम कर रहे हैं। बाहर कार्यालय है, आप अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार सहयोग करते हुए वहाँ से रसीद लें। आइए कुछ सूचना सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर मैं आपको प्रणाम करता हुआ फिर मैं यहाँ से अब सीधे मैं वैष्णो देवी धाम के लिए प्रस्थान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कितनी तल्लीनता के साथ जुड़ रहे और बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए। बिना तैयारी का कार्यक्रम है। शर्मा जी का परसों के दिन फोन था, कहा महाराज जी आप किसी डीएसपी जी के घर आ रहे हैं। मैंने कहा आचार्य जी ने तो हाँ कर लिया था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया है, मैं आपके ही यहाँ आ रहा हूँ। रात्रि को मैं रुकूंगा और सुबह फिर हम कटरा के लिए, वैष्णो देवी धाम के लिए निकल जाएंगे। तो बातों ही बातों में 2 घंटे का कार्यक्रम भी ये सेट हो गया। 2 ही दिन की व्यवस्था है ये, बस कल और परसों की है। उस हिसाब से तो आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं कि इतनी बड़ी भीड़ तो कथाओं में भी नहीं हो पाती जितना आप आज पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो आप वैष्णो देवी आप पहुँचिए, जब भी बीच में जब भी आपको टाइम मिले। गौ माता की गो अक्षयवृत्ति सेवा से भूमि दान आचार्य आपको बोल रहे थे। अभी मैंने पुष्कर में भूमि दान के महत्व का वर्णन पद्म पुराण से किया। हमारा कोई ऐसा पुरखा जिसको कोई ऐसा नशा लग गया हो और उस नशे में उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका एक ही प्रायश्चित है, वह है भूमि दान। भूमि दान करने से परिवार खानदान में शराबी पैदा नहीं होते। जो शराबी बन करके जो मरे हैं, मौत को प्राप्त हुए हैं, उनके अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। ये भूमि दान की इतनी बड़ी महिमा है, जिसको मैं तो हर बात एक प्रमाण के साथ और एक भजन के साथ बोलता हूँ, क्योंकि हमें विद्वान लोग भी सुनते हैं।
कोई खोटे तो कम से कम हम उसका प्रमाण तो दे दें। तो उसके लिए आप भूमि दान के लिए भी 108 फीट भूमि के लिए 11,000 रुपये का सहयोग लिया जाता है। उससे कम निर्माण की भूमि के लिए 5100 रुपये का भी सहयोग लेते हैं। तो इन सेवा कार्यों में आप जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। नवरात्रा का पहला दिन प्रथम शैलपुत्री आज माता गिरिराज की बेटी के स्वरूप में है। पहले दिन की आप सभी को बहुत मांगलिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारी राम राम नहीं लेंगे, राम राम तो ले लीजिए आचार्य जी को सब। श्री राधे। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजमुखाग्निर। आप सब वहीं से कर ले आरती, यहीं खड़े रहेंगे, यहीं खड़े रहे, बैरी ना आप आ जाए, यहीं खड़े, यहीं से। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जी को निस दिन ध्यावत, मैया जी को सबई मनावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको, सिराधे को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नयना, निर्मल से दो नयना, चंद्रवदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरे वाहन राजत खड़ग कपरधारी, ओ मैया खड़ग कपरधारी। सोर नर मुनि जन सेवत, सोर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र प्रभाकर, राजत समज्योति। ओम जय गौरी। शुंभ निशुंभ विधारे महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निषदिन मदमती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मंड संहारे, सोड़ित बीज हरे, मैया सोड़ित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, शोर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणे रुद्राणे तुम कमला रानी, ओ मैया तुम रानी। आगम निगम खानी, आगम निगम बका,
तुम शिव पटरानी। ओम जय 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। ओ मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंग बाजत ढोल मृदंग और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारयति शोभित वरमुद्राधारी। ओ मैया वरमुद्राधारी मनवांचित फल वत मन इच्छा वर वत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजत अगर कपूरवती। ओ मैया कपूरवती श्रीमाल के तुम्हें राज हिंगलाज में राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मां बेज के आरते जो कोई नर गावे। ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च जगत् त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलं कर्णं पुष्पैः देवादिवन्दनम्। बांके बिहारी लाल की जय।